इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। एक तरफ हम अपनी नेवी को एक से बढ़कर एक नई, मॉडर्न और घातक वॉरशिप से लैस करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारी एयरफोर्स के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो नेवी के साथ हो रहा है वैसा एयरफोर्स के साथ क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मेरे हिसाब से जिस देश की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है उस देश से दुश्मन टकराने से पहले 1000 बार सोचता है। अभी ताज़ा खबर हमने देखी जिसमें हमारी एयरफोर्स का जैगुआर फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया। ट्रेनर जैगुआर था, दोनों पायलट वीरगति को प्राप्त हो गए। तो एक तरफ हमारे स्क्वाड्रंस घटते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नए विमान खरीदे नहीं जा रहे हैं, और तीसरी तरफ वो जेट्स जिन्हें काफ़ी पहले रिटायर हो जाना चाहिए था वो फ्लाई कर रहे हैं, और नतीजा हम सबके सामने है। अनमोल पायलट्स की जान जा रही है, और ये जेट्स ना सिर्फ फ्लाई कर रहे हैं बल्कि उन्हें लगातार अपग्रेड भी किया जा रहा है जिससे उनकी ऑपरेशनल लाइफ को बढ़ाया जा सके। चलिए, अभी सुखोई को अपग्रेड करने पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसका अपग्रेड बनता है क्योंकि ये अभी नया जेट है, इसकी लाइफ अभी बची हुई है। पर अब खबर आ रही है कि रशियन ऑरिजिन के एक और फाइटर जेट को अपग्रेड करने की तैयारी हो रही है, और यह है मिग-29। लेकिन इस खबर में थोड़ा ट्विस्ट है। सुखोई को सुपर सुखोई बनाने का काम भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करने वाली है, लेकिन मिग-29 को ना तो भारत की कंपनी और ना ही रूस की कंपनी अपग्रेड करने जा रही है। भारत के इस फाइटर जेट का अपग्रेडेशन एक अमेरिकन कंपनी करेगी। भारत की एयरफोर्स अभी 52 मिग-29 को ऑपरेट कर रही है, जबकि 40 मिग-29 इंडियन नेवी के दोनों कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉय हैं, जो मिग-29 के कहे जाते हैं। तो अमेरिका की कंपनी भारत के इन करीब करीब 100 मिग-29 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने वाली है। 100 मिग-29 के इस एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल प्रोजेक्ट का ठेका अमेरिका की कोस्टल मैकेनिक्स को दिया गया है। भारत में कोस्टल मैकेनिक्स अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस के साथ मिलकर काम करेगी, यानी पार्टनरशिप में काम करेंगे। रिलायंस डिफेंस और अमेरिका की कोस्टल मैकेनिक्स के बीच इसे लेकर डील भी हो चुकी है। 30 जून को ही रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स के बीच 20,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की खबर आ गई थी। यह डील इंडियन आर्म फोर्सेस को कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल और अपग्रेडेशन सर्विस के लिए की गई है। इस डील का प्राइम फोकस जैगुआर और मिग-29 के साथ साथ अपाचे हेलीकॉप्टर और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसका इस्तेमाल अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोगों ने देखा था। यानी केवल 100 मिग-29 ही अपग्रेड नहीं होने जा रहा है, बल्कि 100 जगुआर स्ट्राइक जेट को भी नए अवतार में लाने की तैयारी हो चुकी है। रिलायंस डिफेंस ने प्रेस रिलीज जारी कर इस डील की पूरी डिटेल भी बताई है। इंडियन डिफेंस कंपनी रिलायंस इंफ्रा की फ्रेंच कंपनी दसॉ के बाद ये एक और बड़ा कोलैबोरेशन है। राफेल फाइटर जेट की डील में भी रिलायंस डिफेंस दसॉ की इंडिया पार्टनर थी। अब रिलायंस डिफेंस अमेरिकी कंपनी कोस्टल मैकेनिक्स के साथ मिलकर भारत के इन फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को अपग्रेड करने वाली है। यह अपग्रेडेशन का काम महाराष्ट्र के नागपुर स्थित MIHN यानी मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट नागपुर में होगा। मिग-29 को रूस ने 1981 में बनाया था, और यह 1983 में सोवियत एयरफोर्स में शामिल हुआ था। भारत दुनिया का पहला देश था जिसे सोवियत संघ ने तब के इस बेहद खतरनाक और हाईटेक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को दिया था। 1987 में मिग-29 इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जबकि इसका जो नेवल वर्जन है मिग-29 के वो 2009 में डिप्लॉय हुआ था। करगिल युद्ध में मिग-29 ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने में जबरदस्त भूमिका निभाई थी। इसे पहले भी कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि इसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबल बनाया गया है। इससे इसके लॉन्ग रेंज ऑपरेशन की क्षमता बढ़ गई थी। इसमें मल्टीफंक्शन डिस्प्ले लगाए गए हैं। इसे एयर टू ग्राउंड बॉम्ब और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगाई गई है, लेकिन अब इसे फिर से अपग्रेड किया जा रहा है। We fly the MiG-29 after aircraft. The MiG-29s have proven themselves to be amongst the most advanced combat aircraft in the world.
The MiG-29s, after their upgradation, have got the capability to carry the air-to-ground weapons and air-to-air refueling. The MiG-29 aircraft is capable of carrying all air-to-ground bombs, rockets, and air-to-ground missiles. The air-to-ground bombs which we are firing in the Vayu Shakti 2019 are 500 kg. भारत ने MiG-29 के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की जानकारी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस को दे दी है। भाई देनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो जेट है वो रशियन था और रशिया से हमने लिया था। भारत ने रूस को ये बता दिया है कि रशियन ओरिजिन के MiG-29 और MiG-29K को अमेरिकी कंपनी अपग्रेड करेगी। हालांकि रूस से मिले इस फाइटर जेट को अमेरिकी कंपनी से अपग्रेड करवाने के फैसले को भारत के रूस से अमेरिका की तरफ एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की तरफ भी लेकर जाया जा रहा है, उसके स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की तरह भी देखा जा रहा है। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये डील बहुत जरूरी थी, क्योंकि MiG-29 फाइटर जेट के बेड़े को फौरन अपग्रेड किए जाने की जरूरत है और पिछले कई साल से रूस से इसके पार्ट्स हासिल करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। ऐसे में भारत ने अमेरिकन कंपनी से इसे अपग्रेड करने की डील कर ली। हालांकि पहले जैगुआर को फेज आउट करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे भी अपग्रेड करने का फैसला किया है। तो अगले कुछ सालों में ये दोनों फाइटर जेट्स नई ताकत के साथ आसमान में उड़ान भरेंगे। पर कई सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं अभी तक, और पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अपग्रेड होगा तो उसके एवियोनिक्स अपग्रेड हो सकते हैं, उसमें लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी के उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो सकता है, लेकिन उसका एयर फ्रेम तो अपग्रेड नहीं होगा। उसका एयर फ्रेम तो वही रहने वाला है। एक एयर फ्रेम की लाइफ होती है 30 साल 40 साल, और मुझे लगता है कि जैगुआर का एयर फ्रेम हो या अपने MiG-29 का एयर फ्रेम हो, ये सारे अपनी एज को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अपग्रेड आप करेंगे, उसके वेपन सिस्टम को आप अपग्रेड कर देंगे, आप उसमें नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, HUD लगा देंगे, आप एवियोनिक्स चेंज कर देंगे, आप रडार चेंज कर देंगे, आप उसके सेंसर्स चेंज कर देंगे, बट जो मेन ढांचा है, जो एयर फ्रेम है, उसका क्या करेंगे? और हम सब जानते हैं कि लगातार उड़ान भरने से, लगातार फ्लाई करने से उसके जो एयर फ्रेम में, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। उसका रिबिट्स निकलने लगते हैं, खिंचते हैं, जो मेटल शीट्स हैं वो खराब हो जाती हैं। तो आप पूरा का पूरा एयर फ्रेम तो नहीं बदल सकते। एयर फ्रेम बदलने से बेहतर है कि भाई आप नया जेट खरीद लो। दूसरी चीज आपने देखा होगा, वो MRF डील जो थी, MMRA डील, ये सब मतलब जिसमें 125 जेट खरीदने थे, वो पता नहीं पिछले कई डिकेड से वो चलती ही आ रही है, वो खरीदे नहीं जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जब से नए थ्रेट्स आने शुरू हो गए हैं, चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, तो मुझे लगता है कि 42 प्लस स्क्वाड्रन होने चाहिए, 50 के अराउंड स्क्वाड्रन होने चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। लेकिन 36 राफेल खरीदे गए, 2 स्क्वाड्रन हुआ। अमूमन एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स 18 से 20 होते हैं, तो 18 दूनी 36, 2 स्क्वाड्रन है अपने पास राफेल के। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है एयरफोर्स के सामने, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है तेजस की, उसका रेट बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। अगर हमने पर ईयर, मुझे लगता है कि 30 जेट्स अगर हमने, या 36 जेट्स अगर हमने अचीव नहीं किया, तो आप सोचिए कि इतने सारे जेट्स हैं, वो डिलीवर करने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अभी तो 8 से 16 करने में पर ईयर बैंड बजी हुई है। इंजन की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन इसका जो बड़ा असर है वो हमारी एयरफोर्स पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि आपको ये खबर जब मैंने दी कि ये MiG-29 और जैगुआर अपग्रेड होंगे, तो क्या ये अच्छी खबर माना जाए इससे, या बुरी खबर माना जाए? मेरे हिसाब से तो मैं इसको अच्छी खबर तो नहीं कहूँगा। ठीक है, आप अपने जेट्स की लाइफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पुराने जेट्स हैं। आप एक बुजुर्ग को कितना भी दवाई खिला दो, कितना भी अपग्रेड कर दो, वो रहेगा बुजुर्ग ही। और जरूरत हमें है नए और मॉडर्न फाइटर जेट्स की, जैसे राफेल की, या हमारे तेजस की, या तेजस MK2 की, एमका की। अब तो 5th जनरेशन चाहिए। पाकिस्तान उधर J-35 या J-20 के चक्कर में पड़ा हुआ है, मिल भी जाएंगे चाइना से उसको। चाइना का प्रोडक्शन रेट जाकर देखो फाइटर जेट्स का, क्या जबरदस्त है। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, कि भाई हम फाइटर जेट को, अपने ही फाइटर जेट को, इसका स्लो प्रोडक्शन रेट क्यों इतना है, इसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।
जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,